7 जुलाई को बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी में नवविवाहिता के द्वारा फांसी लगाए जाने के एक मामले में नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि घटना को घटित हुए लगभग 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अब तक मृतका के पति का पता नहीं लग सका है। पुलिस की माने तो कल दोपहर तक मृतका के पति से उनकी बात हो रही थी, लेकिन आज सुबह से उसका फोन बंद बताया जा रहा है, जिसके बाद अब पुलिस की शक की सुई मृतका के पति की तरफ घूमती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना अभी प्रारंभ है। विवेचना उपरांत ही मामले का पटाक्षेप होगा। बता दें कि 7 जुलाई को बूढ़ी निवासी मृतिका ने पहले अपने पति को आत्महत्या करने की जानकारी दी, जिसके बाद वह फांसी के फंदे पर झूल गई। जिसके बाद पुलिस ने मृतिका के पति के बाहर होने पर मृतिका के माता पिता को घटना की जानकारी दी और शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर उसे जिला चिकित्सालय के मरचूरी में रखवा दिया। जिसके बाद 8 जुलाई की प्रातः मृतिका के परिजन बालाघाट पहुंचे और अपने बयान दर्ज कराए, जिसके बाद मृतिका का पीएम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की खास बात यह है कि मृतिका का पति आनंद नागवंशी पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जो कि अब तक बालाघाट नहीं आया है। पुलिस की माने तो उसका फोन बंद बता रहा है। वहीं मामले में एक नया मोड़ ये भी है कि मृतिका के पति आनंद नागवंशी के खिलाफ उकवा चौकी में वर्ष 2021 में धारा 363 के बाद धारा 376 का अपराध मृतिका के द्वारा पंजीबद्ध कराया गया था, जिसके बाद से उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन विगत 1 साल से मृतिका अपने पति और आरोपी आनंद के साथ रह रही थी। मृतिका के परिजनों ने भी जानकारी दी है कि दोनों का विवाह हो चुका है। फिलहाल मामला जांच में है और सभी साक्ष्य जुटाने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। देखो, प्राइमरी इंक्वायरी हुई अभी तक। अभी उनके परिजनों को बुलवाया गया था। कल लेट आए वो, और आज उस मृतिका का पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उनके हैंडओवर कर दी गई है। और प्राइमा फेसी जानकारी ये मिली कि 2021 में भी पीड़िता को जो वर्तमान में जिस पति के साथ में रह रही थी वही लेके गए थे, जिसमें एक उकवा चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 363 के बाद में 376 का भी जफा और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं थी। प्रकरण माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन भी है। और उसके बाद ये साल भर से मृतिका ये उसी के आरोप जो पति है उसके साथ में रहना बताया गया। शादी हो चुकी थी? शादी का जो मृतिका के परिजन है उनका कहना है कि शादी हो चुकी थी, साल भर से साथ में रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में। कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि कुछ जानकारी में यह भी सामने आ रहा है कि मृतिका नाबालिग थी, जिसके संबंध में सभी प्रकार के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो विवाद किस टाइप का था इनके दोनों के बीच में, ऐसा कुछ? देखिए, अभी तो शोकाकुल में है, तो अभी इतनी डिटेल की जानकारी अभी नहीं मिली है। बट दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत होने की जानकारी मिली थी कि फ़ोन पे बातचीत चल रही थी, और उसी टाइम पे उनने मृतिका ने मरने की भी बात बोली थी कि मैं मर रही हूँ। वही चीज़ें आई अभी तक, और उसके अलावा कोई चीज़ें अभी क्लियर नहीं। उसका अभी वर्तमान में पति जो है कल ट्रक ड्राइवर है, और कल तो कहीं बाहर बता रहा था, लेकिन कल से उसका मोबाइल बंद है। सर, उसका आधार कार्ड में इसकी 2006 की वजह नाबालिग, तो क्या परिजनों से संपर्क हो पाएगा? देखिए, पहले का जो प्रकरण है उसको भी देखना पड़ेगा उसमें, और जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि आधार कार्ड हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए, जन्मतिथि के लिए। तो उसके जो स्कूल के डॉक्यूमेंट है मृतिका के, वो देख के उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसकी एज आज की डेट में क्या है, बालिग है नाबालिग है। देखिए, जांच में है, और जांच में जो चीज़ें आएगी उसे अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी।